वैसे तो हैं ये बॉलीवुड के भाईजान, पर अब पता नहीं कहां मुंह छुपाते फिर रहे हैं सलमान खान। क्यों क्यों किया उन्होंने ट्वीट और क्यों कर दिया फिर डिलीट? क्योंकि ये एक ना बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है आफ्टर सीज फायर का ट्वीट जो करा है सलमान खान ने, और उसके बाद में कुछ ही मिनटों के अंदर उन्होंने डिलीट भी कर दिया क्योंकि उनकी कड़ी निंदा हो रही थी भाई, और उनका काम भी यही था कि उनकी कड़ी निंदा होनी बनती थी। पहलगाम का जो अटैक हुआ था, जो टेररिस्ट ने किया था, वो हुआ था 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल से लेके आज 12 मई हो गया। इस बीच इंडिया ने वहां जाकर पाकिस्तान में 9 टेररिस्ट कैंप साइट्स भी उड़ा दी हैं। उसके बाद वहां पे पाकिस्तान की तरफ से जो गलत रिटेलिएशन हुआ, उन्होंने हमारी सिविलियंस पे वार किया, सब चीजें करी। आर्मी उनसे नॉन स्टॉप लड़े जा रही है, लेकिन सलमान खान की चूं तक नहीं निकली। इनसे एक ट्वीट नहीं हो पाया। आखिरी ट्वीट अगर आप इनको देखते तो उसमें यह था कि वो इसमें अपनी बॉडी दिखा रहे थे, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन देखने के लिए बैठ गए हैं क्या हम यहाँ पे? कौन करेगा इंडिया को सपोर्ट यार, जब हर क्रिकेटर आके अपना सपोर्ट दिखा रहा है, जब बाकी काफी सारे जो साउथ के पूरी इंडस्ट्री है वो अपना सपोर्ट दिखा रही है, तो सलमान खान क्यों नहीं? सलमान खान ने किया, उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन थैंक यू फॉर सीज फायर ये ट्वीट किया। एग्जैक्टली ऐसे टाइम पर उन्होंने ट्वीट किया कि जब सारी चीजें हो चुकी हैं। उससे पहले सवाल उठ खड़े हो गए उनके ऊपर कि यार हमारे जो इंडस्ट्री के मेन लोग हैं जिनकी इतनी ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर वो अपने नेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो है कहाँ आखिर? और उसके बाद टपक आता है उनका। कहाँ है तेरे को पता है कहाँ है सलमान खान? दुबई में है वो। दुबई में एक बंदा है, उसका नाम है दीदार सिंह चलाना। तो हाँ, ये इनके काफी सारे ग्लोबल बिजनेस हैं और ये काफी थोड़े मतलब बिजनेस टाइकून टाइप है। ये सलमान खान के साथ मिलके दुबई मॉल घूम रहे हैं और सलमान खान 11 मई को यहाँ बैठे हैं। मतलब उनको भी डर लग रहा होगा ना कि यार कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं दिल्ली में कहीं बॉम्बे में कुछ हो ना जाए। तो अपने आर्म्ड फोर्सेस को अगर आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट करोगे कि हाँ जय हिंद डाल दो, एक जय हिंद नहीं निकला इस बंदे से, सिर्फ थैंक यू फॉर सीज फायर, दैट्स इट। ये चाहते हैं कि मतलब मेरी सीज फायर हो गई तो जितने भी मेरे पाकिस्तान में मेरी फैन फॉलोइंग है, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली मेरी फैन फॉलोइंग है, वो मेरे बारे में कुछ ना बोल दे। और जो इंडिया के लोग आपके बारे में बोल रहे हैं उसका क्या? और अब तो बहुत ज्यादा ही इनकी ट्रोलिंग हो गई, क्योंकि उस बात के बाद जब इन्होंने कुछ नहीं बोला तब इनको फैंस जो हैं वो ट्रोल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि भाईजान आखिर हैं कहाँ। और उसके बाद जब इन्होंने फाइनली एक ट्वीट डाला थैंक यू फॉर द सीज फायर, तो उस थैंक गॉड फॉर द सीज फायर, उसके बाद में और दोबारा से इनको पड़ गए हैं ट्रोलिंग के झटके, क्योंकि इन्होंने ना वो ट्वीट डिलीट करके और भी ज्यादा अपने पीछे लगा ली है पूरी की पूरी। क्यों डिलीट किया? क्योंकि उन्हें पता चल गया था ना कि ट्रोलिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली, अगर मैं ट्वीट पढ़ूं कुछ लोगों का जो उनका उसी ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा है, तो वो कहते हैं कि सो सलमान खान डिड नॉट पोस्ट अ सिंगल पोस्ट रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर बट लुकिंग एट हिम सेलिब्रेटिंग सीज फायर व्हेन सीज फायर ऑलरेडी गॉट वायलेटेड बाय पाकिस्तान। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो लोगों की तरफ से आ रहे हैं कि भाई इस टाइम पर एक तो आपने किया इतना लेट और ऊपर से इस तरह का मैसेज देना वो काफी ज्यादा खुंदक चढ़ी। मैंने देखा सलमान खान ने डाल दिया और उसमें वो नहीं डाल रहे। ऊपर से आप ये देखो शहनशाह जी जो हैं हमारे अमिताभ बच्चन साहब ने पूरी कविता डाल दी है अपने पिताजी की, उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी की उसमें पंक्तियां डाल दी है। आप उसके अंदर देखो वहां पे जहां पे भी मोदी का नाम आना था वहां पे डॉट 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 डाला। क्या मतलब ऐसी क्या ईगो है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या कौन से पीआर के साथ आपने एनरोल करा रखा है कि आप मोदी जी का सीधा नाम नहीं ले सकते? ये इसमें क्या बात हुई? मुझे वाकई में वो समझ नहीं आया, बहुत ही कंफ्यूजिंग उनका ट्वीट लगा, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें लिखी और अपनी जो भी फीलिंग्स थी वो व्यक्त करनी चाहिए वहां पर, लेकिन वो जो डॉट 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 का था, आई मीन सबको समझ आ रहा था कि वहां पर मोदी जी का नाम आना था क्योंकि ऐसा ही हुआ था, तो उसमें उसको डॉट डॉट लिखने की क्या जरूरत थी? क्या आप नाम नहीं ले सकते थे? मतलब उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, तो अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है कि व्हाई। और उससे पहले जब पूरा ये सारा मैटर चल रहा था, जब सब लोग पूछ रहे थे कि यार ये जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज है ये कोई ऐसे ट्वीट डाल के, कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के ये कुछ बता क्यों नहीं रहे, कोई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं डाल रहा है, तब अमिताभ बच्चन साहब ट्वीट नंबर 5322 लिख के डैश करके उन्होंने खाली छोड़ दिया। बहुत सारे एक्चुअली वो नंबर्स के थ्रू चल रहे हैं, सिर्फ नंबर डालते हैं, ट्वीट नंबर ये और आगे कोई ट्वीट नहीं डाला, और कोई मतलब वो काफी दिनों से ये चीज कर रहे हैं। उसका तो एक्चुअली कोई आंसर नहीं है, अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट ही इज डूइंग, यही एक्सप्लेनेशन है उनकी कि उनको नहीं करना था। उनकी भी फैन फॉलोइंग है जो पाकिस्तान में अटकी हुई है, जो उनकी फिल्में आज तक बैठ के दीवार जंजीर देख रही है। एक चीज देखा कि फिर भी चलो सलमान खान ने यहाँ पर कुछ भी लिखा, आई एम सेइंग कि आई एम नॉट टेकिंग हिज साइड, लेकिन उन्होंने लिखा कि
चलो थैंक गॉड फॉर द सीज फायर, लेकिन यहाँ पर उनको इतने सारी चीजें, इतना बैकलैश मिल गया। लेकिन यार अगर सलमान खान के बारे में बोल रहे हैं तो शाहरुख खान भी ने तो अभी तक कुछ भी शाहरुख खान भी बिल्कुल चुप ही रख के बैठे हुए हैं, ऋतिक रोशन चुप रख के बैठे हुए हैं, प्रियंका चोपड़ा बाहर चली गई है तो प्रियंका चोपड़ा की तरफ से भी एक नहीं आ रहा क्या बस हम आपके पति को जीजू जीजू करते रहे और आप इंडिया के बारे में कुछ मत बोलो। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने ये जरूर, हमारी तरफ के लोगों ने ये कहा कि यार जो बाहर के, जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं वो इस तरह के क्यों ट्वीट्स या कोई इंस्टाग्राम स्टोरी लगा रहे, ठीक है वो उतने ही गलत है, लेकिन हमारे वो लोग क्यों गलत है? वो अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये तक शेयर कर रहे हैं, वहां पे फवाद खान बैठे हुए, हानिया आमिर जिनके लिए सब हानिया पगलू हो रखे हैं, वो लोग बैठ के ये चीज शेयर कर रहे हैं कि हमने वॉर जीत ली है, हमने इंडिया को कड़ी मार दी है, इंडिया घुटनों पे आ गया। ये सब चीजें वो लोग शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे इन लोगों से एक ट्वीट नहीं हो पा रहा कि भाई जय हिंद तक लिख दे, कम से कम एक इंडिया का झंडा लगा दे, ये नहीं हो पा रहा है इनसे। अपने नेशन के साथ खड़े हैं, अपने नेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कोई भी करेगा, लेकिन वेयर आर यू गाइज? हमेशा इतने सारे मतलब एन नंबर ऑफ जो कमेंट्स हैं वो मैंने पढ़े और उसके अंदर मैंने सिर्फ यही देखा कि एवरीबॉडी इज आस्किंग कि यार आप छोटी छोटी चीजों के लिए ट्वीट कर देते हैं, कोई किसी की मूवी आ रही हो तो उसके लिए आप बोल देते हैं, अपने प्रमोशन, फिल्म प्रमोशन इतना ज्यादा करते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन पैसे मिलते हैं ना बाबू भैया, वहां पे पैसा है, जहां पे पैसा है अपना प्रोडक्शन लगा हुआ है, जहां से पैसा आ रहा है, बिग बॉस से पैसा आ रहा है तो बिग बॉस के बारे में बोलेंगे, फिल्म आ रही है तो फिल्म के बारे में बोलेंगे, नॉन स्टॉप धड़ेले से सिकंदर तो हमेशा से इस चीज में नाम है कि नॉट जस्ट हिज ओन फिल्म्स, वो जो किसी और की भी भाई बंधु या जितने भी जानने वाले हैं उनकी फिल्म भी आती है तो भी वो इंस्टाग्राम पर डालते हैं, सपोर्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं। फिर यहाँ पर जब अपने देश को सपोर्ट करने की बात आई, अपने देश के लिए खड़े होने की बात आई, अपने जो फैंस हैं उनको मोटिवेट करने की, अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने की बात आई, तब भाईजान कहाँ सो रहे थे यार? कुछ नहीं किया भाई उन्होंने, यही तो क्यों कह रहे हैं हम दोगला, इसीलिए तो दोगला कह रहे हैं कि जब जहां सब ठीक है, जहां तक आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है वहां तक ठीक है, लेकिन इससे क्या आपकी फैन फॉलोइंग कम हो जाती है क्या? और अगर आप अपने देश को सपोर्ट करते तो क्या कम हो जाते आपके फैंस आपको गाली देते क्या? मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है वो दूसरे कंट्री में भी है और वो उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा तो वहां के एक्टर्स को तो नहीं फर्क पड़ा, हानिया आमिर को तो नहीं फर्क पड़ा, वैसे इफी की पूरे क्रिकेटर्स यहाँ पे उनका पूरा फैन बेस की इंडिया के अंदर था, जब वो अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रोस्ट करते थे, उन्होंने तो नहीं छोड़ी है चांस, उन्होंने तो जाके फुल भाई मावरा होके उन्होंने तो मतलब उन्हें फिल्म से निकाल भी दिया गया, जो एक पोटेंशियल वो हो सकती थी एक्ट्रेस उसके अंदर, सनम तेरी कसम पार्ट 2 के अंदर, जिनको कंसिडर किया जा रहा था फिर से, क्योंकि री रिलीज के टाइम पर इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला सनम तेरी कसम को, तो वहां पर मावरा होके जिसको सनम तेरी कसम में चांस मिलने वाला था उसके सीक्वल पार्ट में, उन्होंने तक उस चीज का कहते हैं ना लालच नहीं रखा और सीधे अपने नेशन को, अपने देश को सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बात का डर है, किस बात की हेजिटेशन है कि आप लोग नहीं आ रहे हो ऐसे टाइम पर सामने और नहीं कुछ बोल पा रहे हो। एटलीस्ट डू समथिंग फॉर योर नेशन, जहां से आपको हर चीज मतलब काम आपको यहीं से मिल रहा है, फैन फॉलोइंग आपकी यहीं से है, मतलब कहते हैं ना वहां पे भी तो है फैन फॉलोइंग, पाकिस्तान में भी तो बैठे हुए हैं ढेर सारे फैन, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये लोग ये सब चीजें? ये आप लोग बताओ यार, मतलब हमें तो समझ नहीं आ रहा, हमारे तो सर के ऊपर से निकल रहा है, जिनकी फिल्में हम लोग मतलब छूटते ही, फिल्म रिलीज होते ही फ्राइडे के दिन हॉल भरे होते हैं, अब क्यों, कहाँ हैं वो लोग? ऑल्सो जब इस तरह का कोई टॉपिक आता है ना तो यही एक्टर्स होते हैं सबसे पहले पिक करने वाले इस तरह की स्टोरीज। हाँ, जॉन अब्राहम चले गए ना, जॉन अब्राहम ने कहा भाई मेरे को ऑपरेशन सिंदूर अपने मतलब उसके राइट्स खरीदने हैं या ये करने हैं, वो तो आर्मी ने मना कर दिया, वहां पे अंबानी जी पहुंच गए थे वो रिलायंस के लिए, वो उन्होंने भी वो रिट्रेस किया। मतलब तुम देख रहे हो कि क्या मतलब ऐसे आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग जो फटाफट से पहुंच जाते हैं कि भाई चलो ठीक है यहाँ से हम फायदा निकाल सकते हैं, लेकिन जब बात आती है उन लोगों को सपोर्ट करने की, जब बात आती है उधर अपना सपोर्ट दिखाने की, तब आप लोग चुप ही साधे रहते हैं। और फिर ऐसे में अगर आप फैंस आपको कॉल आउट ना करें तो कैसे, कब करें? और फिर आप उसमें ये सोचेंगे कि यार इतना ज्यादा बैकलैश क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, ऐसा ट्वीट कर रहे हो और उसको डिलीट कर रहे हो, और ट्वीट भी ऐसा कर रहे हो जिसका ना कोई सर है ना पैर है और वो समझ से बाहर है। बिल्कुल, तो आप लोग बताओ ये मतलब क्या किया है सलमान खान ने? क्या हमको जो गुस्सा आ रहा है क्या वो वाजिब गुस्सा है? क्या ये सलमान खान ने ठीक किया, या फिर आप अभी भी सलमान खान को सपोर्ट करते हो और आप हमें गाली देना चाहते हो तो फटाफट से दे दो, कोई बात दिक्कत नहीं है, आप कमेंट्स में डाल दो कि हम गलत हैं यहाँ पे और सलमान खान ठीक है। अगर अभी भी आपका ईमान अलाउ करता है ये कहने के लिए तो आप डालो कॉमेंट्स के अंदर। तब तक हम चलते हैं इस बारे में और रिसर्च करने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं स्विच।